घर पर कई तरह के कीट पतंगे देखने को मिलते हैं। खासकर सीलन वाली जगहों पर तरह तरह के कीट पतंगे पाए जाते हैं। कई कीड़ों में एक है कनखजूरा, जो कि आमतौर पर बारिश के मौसम में या फिर सीलन वाली जगह पर देखने को मिलते हैं। इसे सतपाल भी कहा जाता है। यह भूरे, काले या लाल रंगों का होता है और देखने में काफ़ी डरावना होता है। यही कारण है कि घर पर इस कीड़े को देखते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन कभी कभी कनखजूरा का घर पर दिखना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कनखजूरा के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना गया है। इससे घर पर सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही आ सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह कीड़ा घर के किस अवस्था या फिर स्थान पर पाया गया है। जानते हैं, घर के किस स्थान पर कनखजूरा का दिखना देता है सौभाग्य का संकेत। कनखजूरा यदि पूजा घर में दिखे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है और धन संबंधी जुड़े सभी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। घर पर कनखजूरा दिखे और वह पल भर में ही गायब हो जाए तो इसे भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि आपका कोई ज़रूरी काम बनने वाला है। ज्योतिष में कनखजूरा को राहु ग्रह का प्रतीक माना गया है। इसलिए यदि आपको कनखजूरा घर से बाहर की ओर जाता दिखे तो यह भी सौभाग्य का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि घर की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ कनखजूरा अपने साथ सभी परेशानियों को भी ले जाता है। घर पर मरा हुआ कनखजूरा दिखना भी शुभ होता है, लेकिन कभी भी कनखूजा को खुद नहीं मारना चाहिए। यदि घर पर पहले ही स्वाभाविक रूप से मरा हुआ कनखूजा दिखे तो ये शुभता का संकेत है। इसका अर्थ ये है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो कि टल गई है। कनखजूरा का घर पर दिखना भले ही सौभाग्य और शुभता का संकेत हो, लेकिन कभी कभी यह अशुभ भी होता है। अगर आपको घर के फर्श पर रेंगता हुआ कनखजूरा दिखे या फिर रसोई घर, शौचालय, मुख्य द्वार और सीढ़ियों पर कनखजूरा रेंगता हुआ नजर आए तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। साथ है आपको बता दें कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी कोई ना कोई संकेत ज़रूर देता है। इसलिए भगवान से सभी को किसी न किसी देवता या देवी का वाहन या रूप बनाया है। तो ऐसे में कनखजूरे का घर में आना कई मायनों में अच्छा भी रहता है और बहुत बार ये खतरनाक भी साबित हो जाता है। और साथ ही जब ये जीव जंतु किसी खास मौक़ों पर आते हैं, जैसे कि त्योहारों या नवरात्रों में भी, तो इनके संकेत बदलते भी रहते हैं, क्योंकि इस समय भगवान की शक्ति ज़्यादा होती है और बहुत बार ये जीव जंतु मनोकामना पूर्ण भी कर देता है। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी कनखजूरा आपके घर आता है तो आपको क्या सावधानी रखनी है और कैसे अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बिल्ली मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। इसलिए हमने लोगों को बिल्लियों कई महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में जोड़ते हुए देखा है। बिल्ली को पितरों का रूप भी माना जाता है। ऐसे में बिल्ली का घर में आना व्यक्ति के जीवन में त्रिगुण श्राप, अलक्ष्मी, राहु और पितरों के तीव्र कोप का संकेत देता है। बिल्ली को काली शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्ली से जुड़े सभी संकेत अशुभ हों, क्योंकि कई ऐसे संकेत भी हैं जो बेहद शुभ होते हैं और घर में संपन्नता लाते हैं। बिल्ली के अशुभ संकेत, नारद पुराण के अनुसार बिल्ली के घर में बार बार आने को अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिल्ली का घर में रखा दूध पी जाना या फिर उसमें मुंह डाल देना धन हानि का संकेत है। बिल्ली का घर में मल त्याग करना अनहोनी की संभावना को बढ़ाता है। किंतु इसके विपरीत दक्षिण की परंपराओं में बिल्ली को बुरी शक्तियों में व्यक्ति की रक्षा करने वाला बताया गया है। इसके प्रतीक के तौर पर कर्नाटक के मानदधिया जिले के लेले गांव में बिल्ली का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ 1000 वर्षों से भी पहले से बिल्लियों की पूजा की जाती है। यहाँ बिल्ली को देवी पा का अवतार माना जाता है। त्रिगुण श्राप का संकेत है। बिल्ली का घर में आना धर्मशास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी देवी दरिद्रता का प्रतीक हैं एवं अलक्ष्मी देवी को राहु ग्रह के अधीन माना गया है। बिल्लियों को उनकी सवारी के रूप में माना जाता है। कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवताओं की सवारी भी बताया जाता है। इन जानवरों से जुड़े कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। बिल्ली को त्रिगुण श्राप का संकेत भी माना जाता है। घर में किसी बिल्ली का आना आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफ़ेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफ़ेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बिल्ली का रास्ता काटना,
बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाईं से दाईं ओर रास्ता काटती है तभी अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितियां अशुभ नहीं होती हैं। काली बिल्ली का घर में आना शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अपशगुन होता है। वही काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करें तो यह व्यक्ति के जीवन पर संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का संकेत भी माना गया है। विपत्ति के समय भगवती मां दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण एवं दुर्गा मंत्रों का जप अथवा दुर्गा जी के 32 नाम साधक की कवच के रूप में रक्षा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में भक्तों को इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 32 नामों को मां दुर्गा देवताओं को बताकर अंतर्ध्यान हो गईं। देवताओं की मां दुर्गा से प्रार्थना। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। माँ दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुण्य अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माहेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ति की रक्षा करती हो? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। माँ दुर्गा ने बताया, रहस्य देवताओं की। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर दयामयी माँ दुर्गा ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। नास्तिक, दुराचारी, शठ और अभक्त व्यक्ति को छोड़कर जो मनुष्य मेरे 32 नामों का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्भेद्य बंधन में फंसा हो, राज्य दंड प्राप्त हो, सरकारी विवादों में फंसा हो या युद्ध में शत्रुओं द्वारा घिर जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है। घोर संकट से बचने के लिए इस नामावली का करें या किसी कर्मकांड दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकद्वाणला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ध्यान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं।